हेलो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे इस वीडियो तक पहुंच गए हैं मीन्स कि आप क्लास 9 के एक इंटेलिजेंट और होनहार स्टूडेंट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैथ के लगभग 80 एमसीक्यू कराने वाला हूं, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको जैक ऑफिशियल बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसके सभी एमसीक्यू और आंसर बताने वाला हूं। उसके बाद इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, उसके भी आंसर बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। कम समय में आपको अधिक क्वेश्चन बताना ही मेरा उद्देश्य है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? आपको 4 ऑप्शन में से एक अपरिमेय संख्या पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये जो पाई दिया हुआ है ये अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी संख्या ए और बी के बीच स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए प्लस बी बाय 2। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए आपको इसमें व्हाट बताया गया, यानी सॉल्व करने के लिए बताया गया है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 125 ये आपको पूछा गया है, किसके बराबर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 25। सॉल्यूशन में आपको 25 मिलेगा, उसका मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है? इनमें से कौन सा एक है जो बहुपद नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बहुपद 5x + 3 का शून्यक क्या है? ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि p, ये आपको पूछा गया, यदि p x = x³ + x² + x + 1 हो तो आपका मान पूछा गया है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 0। क्वेश्चन नंबर 8, बहुपद x² + 5x + 6 का गुणनखंड क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, x + 2 x + 3। क्वेश्चन नंबर 9, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है? ये बहुत ही आसान है दोस्तों। एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपने पढ़ा होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु 37 की कोटि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7। रैखिक समीकरण 3x - 2y = 5 की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर ए बी एवं सी का मान क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। चलिए 12 में आते हैं। यदि x = b और y = 3, समीकरण 2x + 3y = k हल हो तो k का मान क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आ गए हम लोग। रैखिक समीकरण 3x - 2y = 0 का एक हल है, आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, परिमेय। 15, दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1। क्वेश्चन नंबर 16, 80 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों। 80 डिग्री का पूरक कोण होगा 10 डिग्री। 80 डिग्री + 10 डिग्री = 19 डिग्री, जो कि पूरक कोण होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो कोण पी ओ वाई = 90 डिग्री और a/b 2/3 है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 126 डिग्री। 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर में आ जाते हैं हम लोग। ये देख सकते हैं 18 में कुछ आकृति दिया हुआ है और उस अनुसार से आपको सॉल्व करना है। इसका राइट आंसर आपको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको 60 डिग्री मिलेगा, ऑप्शन नंबर ये। 19 नंबर में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सरांक समता की कसौटी नहीं है? बहुत ही आसान है। एक इसमें से है जिसका त्रिभुजों की सरांक समता की वो कसौटी में नहीं आती है। आप जैसे ही देखे होंगे ऑप्शन नंबर सी, आपको पता चल गया होगा ट्रिपल ए किसी में नहीं आता। ये एस ए है, एस 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 है,
ऐसी ऐसा है, लेकिन ये वाला ऑप्शन किसी में नहीं है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका। 20 में आते हैं। 20 में हमारा त्रिभुज ABC में यदि AB इक्वल टू AC और कोण B इक्वल टू 70 डिग्री हो तो कोण A का मान क्या होगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको कोण A पूछा गया, उसका 40 डिग्री मान आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 21 में एक चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। ये देखिए, आप लास्ट वाले 8 पर फोकस कीजिए, ये जो 8 आपको दिया है उस पर फोकस कीजिए, तो आपको मालूम होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 160 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। 22 निम्न में से किनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये समचतुर्भुज। 23 आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज होगा, वो चतुर्भुज क्या होगा, वो होगा समचतुर्भुज। ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 24 आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 72 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। 26 में आ गए हम लोग। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा आपसे पूछा गया है, क्या होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यास। 27 वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान कितना होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री। 28 आकृति में कोण ACB का मान क्या होगा। एक आकृति दिया हुआ आपसे, ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ACB का मान क्या होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। 29 में थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण A बराबर 90 डिग्री है। इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC तथा AC का योग है, आपसे ये पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 सेंटीमीटर। 30 नंबर क्वेश्चन उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग आ गए। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 2√2 सेंटीमीटर है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2√3। 32 शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको बोला गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 165 सेंटीमीटर। 33 यदि एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। 34 एक घन का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो घन की भुजा क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 मात्रक। आगे बढ़ते हैं। 35 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। इसको आप फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका राइट आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। 36 में आ जाइए। प्रथम 3 सम संख्याओं के माध्य होंगे, क्या होगा 2 6 4 या फिर 12। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। 37 एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने पहले 10 पारी में ये हैं जो 12 18 13 ये रन बनाए हैं, तो खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन का बहुलक क्या होगा। आप देख सकते हैं बहुलक यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, बहुलक आपको दिखाई दे रहा है 5, ये 2 टाइम्स आया हुआ है। आगे बढ़िए, तो राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। आंकड़े इतना का माध्यक ज्ञात कीजिए, इसको आपका माध्यक निकालना है 38 नंबर क्वेश्चन का, तो आप माध्यक निकालेंगे तो पाएंगे कि आपको 8 प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। 39 एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित 600 बार आता है, तो पट आने की प्रायिकता क्या है। देखिए 1000 बार यदि उसने उछाल दिया तो 600 बार चित आ गया, तो पट क्या आएगा, तो आप जान सकते हैं इसका सिंपल सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2/5। आगे बढ़ते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है आपका, निश्चित रूप से घटित होने वाली घटनाएं की प्रायिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 40 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये थे आपके मैथ के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो जैक के ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा जारी किया गया है, और मैं साथ में आपको उसका आंसर भी बता दिया। और जो शेष क्वेश्चन और हैं वो आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।